एक्ट 1 सीन 4। इट इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इस सीन में हमें पता चलेगा मैकबेथ का रियल इंटेंशन। और बेटा आयरॉनी का इतना बड़ा रोल है कि पूछो मत। देखो, एक्ट 1 सीन 4। द सीन टेक्स प्लेस इन द रॉयल पैलेस एट फॉरेस्ट। अभी तक हमने ये वाला वर्ड बिल्कुल नोट नहीं किया था। तो फॉरेस्ट इज द नेम ऑफ द प्लेस। बेटा राजा जो है वो रहता है वहां पर उनके पैलेस में। कॉमेंटिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर्मर थेन ऑफ कॉर्डर। वो बेटा थेन ऑफ कॉर्डर को जो फांसी हुई है उसका डिस्कशन हो रहा है। डंकन सेज, राजा कहता है, दैट वन कैन नॉट जज द डिस्पोजिशन ऑफ अ मैन्स माइंड फ्रॉम हिज फेस। बेटा डिस्पोजिशन का मतलब हो गया बेटा उसका बिहेवियर। चेहरा देख के बिहेवियर पता नहीं चलता। राजा खुद ये बात कह रहा है। और कितनी बड़ी इसमें आयरॉनी है बेटा, क्योंकि वो फिर मैकबेथ को भी सेम उसी तरीके से ट्रस्ट करेगा और मैकबेथ का चेहरा देख के उसके बिहेवियर को नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा। देन ही प्रोक्लेम्स, और बेटा फिर सबके सामने राजा अनाउंस करता है हिज सन मेलकम एज प्रिंस ऑफ समबरलैंड। और कहता है कि मेरा बेटा प्रिंस ऑफ समबरलैंड बनेगा। इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ युवराज होते हैं ना, तो प्रिंस ऑफ समबरलैंड वो टाइटल उसको मिलता है जो नेक्स्ट किंग होने वाला होता है। एंड हिज सक्सेसर टू द थ्रोन, और मेरे बाद मेरा बेटा जो है वो राजा बनेगा। Furthermore, Duncan discloses his intention of following Macbeth to his castle as his guest. और मैकबेथ से इतना खुश है कि मैं तुम्हारे कैसल में आऊंगा और मैं तुम्हारे कैसल बेटा अगेन पैलेस, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इतना खुश होके बोल रहा है। मैकबेथ सीज द अपॉर्चुनिटी टू टेक मैटर्स इनटू हैंड्स। अब बेटा हुआ ये, यहां पर फिर आप आयरॉनी देखो। लास्ट सीन में हमने पढ़ा था मैकबेथ ने अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दिया था कि वो मर्डर करेगा या राजा बनने के लिए उसे डंकन का मर्डर करना चाहिए। वो छोड़ देता है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। पर बेटा यहाँ फिर वो सरकमस्टांसेस हो गए। उसने सुना कि राजा तो अपने बेटे को सक्सेसर बता रहा है, तो उसने सोचा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे घर आएगा एंड आई हैव टू किल हिम टू बिकम द किंग। तो ये भी आयरॉनिकल हो गया बेटा। तो आयरॉनी के ऊपर खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी विल। अभी पहले यहां से पढ़ लो पेज नंबर 42, सीन 4, फॉरेस्ट द पैलेस। वहां दिस सीन टेक्स प्लेस। बेटा फ्लरिश, दैट मीन्स ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट्स। तो आने से पहले जो मिलिट्री के इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं वो बजते हैं। कौन कौन आया? राजा। एंटर डंकन, लेनॉक्स, मैल्कम, डोनाल्बिन एंड अटेंडेंट्स। तो बेटा ये उसके क्लोज जो मिनिस्टर्स हैं वो आ गए हैं, सर्जियंट्स जो थे, लेनॉक्स एंड डोनाल्बिन। डंकन कहता है बेटा, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर? क्या कॉर्डर को हैंगिंग हो गई? क्या उसको फांसी की सजा हो गई? आर नॉट दोज इन कमीशन यट रिटर्न? अच्छा, जिन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना था वो अभी तक लौट के नहीं आए क्या? आर नॉट दोज इन कमीशन, कमीशन का मतलब बेटा इन ड्यूटी, हैड द ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन यट रिटर्न? क्या अभी तक वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके नहीं आए, फांसी पे चढ़ाकर नहीं आए? क्या उसका फांसी का काम पूरा हो गया? बेटा मेलकम की स्पीच को, एक तो क्या है, मैकबेथ है नाम, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये वाले को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। थेन ऑफ कॉर्डर ने डेथ से पहले, फांसी से पहले क्या बोला, क्या उसका रिएक्शन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो। मेलकम कहता है, माय लिएज, लिएज का मतलब माय लॉर्ड, दे आर नॉट यट कम बैक। अभी वो लौट के नहीं आए हैं। कौन लोग लौट के नहीं आए? दोज हु वर गिवन द ड्यूटी टू हैंग, टू एग्जीक्यूट थेन ऑफ कॉर्डर। बट आई हैव स्पोक विद वन दैट सॉ हिम डाई। पर जो वहां पर उस समय मौजूद था ऑफिसर जिसने थेन ऑफ कॉर्डर की हैंगिंग देखी है, मेरी उससे बात हुई थी। हु डिड रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब टोल्ड, और उसने बताया दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रेजन्स। बेटा फ्रैंकली का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड,
फ्रैंकली का मतलब ट्रूली, ट्रीजन का मतलब बेटा ट्रिचरी, चीटिंग। उसने बहुत क्लियरली ये बात कन्फेस करी थी मरने से पहले, दैट ही वॉज अगेंस्ट द किंग एंड द कंट्री। इम्प्लोर्ड का मतलब रिक्वेस्टेड, और एग्जीक्यूशन से पहले, डेथ से पहले उसने रिक्वेस्ट किया था, योर हाइनेस पार्डन, दैट किंग शुड फॉरगिव हिम। So Thane of Cawdor realized his mistake, confessed his mistake, and he requested that he should be forgiven by the king. And set forth, beta set forth का मतलब he showed, he expressed a deep repentance, and he was feeling very much sorry. Repenting का मतलब feeling sorry, deep का मतलब from the core of his heart. बेटा दिल से वो माफी मांग रहा था, वो राजा को बोला कि उसको माफ कर दिया जाए, और बेटा ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर द ट्रेचरी। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लीविंग इट। बेटा लीविंग इट का मतलब लिखो डाइंग, गिविंग इट अप। और जब उसकी डेथ हुई तो ऐसा नहीं लगा दैट ही डाइड, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा लगा दैट ही गेव अप हिज लाइफ। बेटा नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, ऐसा नहीं लग रहा था दैट ही वॉज डाइंग, ही डाइड एज वन। उसकी तो डेथ ऐसे हुई, दैट हैड बीन का मतलब हु हैड बीन स्टडीड इन हिज डेथ। बेटा स्टडीड का मतलब लिखो प्रैक्टिस्ड, रिहर्स्ड। उसकी डेथ ऐसे हुई जैसे वो डेथ के लिए तैयार था, ही हैड प्रैक्टिस्ड हिज डेथ, he was ready to give up his life। तो जब उसकी डेथ हुई तो वो डेथ ऐसी हुई जैसे उसने पूरी तरीके से अपनी डेथ की प्रैक्टिस करी हुई थी, मतलब ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, ही वॉज बेटा वेरी कंफर्टेबल इन डाइंग, and to throw away the dearest thing he owed, and he gave up his life जैसे कोई बहुत प्यारी चीज को फेंक दिया हो, as it were a careless trifle। बेटा ट्रिफल का मतलब unimportant, and he gave his life as if life was the unimportant thing for him। He was so much well prepared for it, he was not attached to his life at all, he gave it as if that was the only purpose of his life। तो बेटा वो रिपेंट करता हुआ उसकी डेथ हुई, इसलिए उसको मौत के समय दुख नहीं हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना इसकी सारी की सारी चीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको बेटा अनइम्पोर्टेंट छोड़ दें। नाउ डंकन ने जब ये सारी बातें कही तो डंकन कहता है देयर इज नो आर्ट। आर्ट का मतलब लिखो बेटा मेथड, देयर इज नो मेथड टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। और बेटा यहाँ पे वर्बल आयरनी लिख लो, बिल्कुल आयरॉनिकल बात उसने कही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन। माइंड्स कंस्ट्रक्शन का मतलब, कंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्पोजिशन। बेटा माइंड के थॉट्स रीड नहीं कर सकते चेहरे से हम, दिल के अंदर क्या चल रहा है इन द फेस। There is no method to find the mind's construction in the face. He was a gentleman, वो तो बहुत अच्छा था, on whom I built an absolute trust। Absolute मतलब complete trust। और बेटा डंकन was a trusting king, तो वो सबको ट्रस्ट करता है। अब वो मैकबेथ पे कर रहा है और वो अपनी गलती से भी कुछ सीख नहीं रहा है। नाउ इतने में बेटा एंटर मैकबेथ, बैंकू, रॉस एंड एंगर्स, एंजर्स, सारे के सारे बेटा आ गए वहां पर। अब इसमें हम देखते हैं बेटा किंग तो बोल ही रहा था, अब बहुत खुश हो गया वो, ये बात उसकी वहीं रुक गई, और वो इतना खुश हो गया मैकबेथ को देख के, बैंकू को देख के, क्योंकि वो इतनी बेटा इंपॉर्टेंट वॉर्स जीत करके आ रहे हैं। तो अभी तक तो वो उनसे मिला ही नहीं है, इसलिए वो उन्हें बहुत हार्टी वेलकम देगा और उनका बहुत अप्रिशिएट करेगा। तो बेटा कहता है उनसे, कहता है ओ वर्दिएस्ट कजन। तो पहले किसको एड्रेस किया? मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ उसका कजन है। वर्दिएस्ट का मतलब मोस्ट केपेबल। तो बेटा कहता है ओ वर्दिएस्ट कजन, द सिन ऑफ माय इनग्रैटिट्यूड। अब इतना हम्बल है बेटा,
इतनी ह्यूमिलिटी के साथ बात कर रहा है। द सिन ऑफ माई इनग्रैटिट्यूड इवन नाउ। सिन का मतलब आई एम गिल्टी, इनग्रैटिट्यूड का मतलब ऑफ माई थैंकलेसनेस। ओ आई एम गिल्टी, मैं कितना थैंकलेस हूं। अभी तक मैंने तुम्हें अपने आप, तुमसे मिला नहीं, तुम्हारी तारीफ नहीं करी, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं दिया, मुझे खुद को देना चाहिए था। और आई एम गिल्टी ऑफ इट। द सिन ऑफ माई ingratitude even now. Ingratitude is thanklessness. Why he is feeling thankless? Because he did not reward him with his own hands. मैंने अपने हाथों से तुम्हें अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, ये सबसे ज्यादा दुख की बात है मेरा। आई एम गिल्टी ऑफ इट। was heavy on me. Beta, this is the burden on my heart. Or I am feeling burdensome because I did not reward you personally. Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. बेटा मेटाफर यूज हुआ है और वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज इतनी है कि उसके इक्वल मेरे पास रिवॉर्ड देने के लिए कुछ नहीं है। काश तुम थोड़े से कम केपेबल होते तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड कर पाता। इस लाइन का मीनिंग ये है, अब वर्ड बाय वर्ड हम समझ लेते हैं। Thou are so far before, before का मतलब ahead, you are so much ahead, that swiftest wing, बेटा swiftest का मतलब fastest, wing of recompense, बेटा recompense का मतलब लिख लो reward। और विंग ऑफ रिकम्पेंस के लिए मैंने बोला, इन्होंने यहाँ पे मेटाफर यूज किया है। कोई भी विंग, कोई भी मेथड इतना फास्ट नहीं था जो तुम्हारे तक पहुंच सकता। इस स्लो टू ओवरटेक दी, बेटा तो कोई भी ऐसा मेथड नहीं था विच कुड जस्ट रिवॉर्ड यू क्विकली। बेटा रिकम्पेंस का मतलब रिवॉर्ड, टू रिवॉर्ड यू, वो उसका मतलब है। मतलब यू वर सो फार अहेड, तुम इतने आगे थे कि रिवॉर्ड तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं सकता था। वुड का मतलब आई विश, दाउ हैडेस्ट लेस डिजर्व। अब बेटा दो चीजें होंगी। पहले बोल रहा है कि तुम इतनी दूर थे कि कोई भी विंग, कोई भी मेथड, कोई भी तरीका ऐसा नहीं था फास्टेस्ट विच कुड रीच यू। और दूसरा, बेटा तुम इतने केपेबल हो कि तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए कोई चीज है ही नहीं मेरे पास। वुड मीन्स आई विश, दाउ हैडेस्ट लेस डिजर्व, दैट द प्रपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट। बेटा वो रेशो में जो थैंक्स मैं देना चाहता हूं और जो पेमेंट मैं देना चाहता हूं, काश वो मैं दे सकता। बिकॉज यू डिजर्व मोर एंड आई कैन नॉट इक्वलाइज यू विद द एप्रिसिएशन एंड विद द रिवॉर्ड। माइट हैव बीन माइन, बेटा माइट हैव बीन माइन का मतलब आई वॉज एबल टू गिव यू एज पर योर वर्क। Kash I was able to give you as per your work. So I cannot equalize you with my appreciations and with my words, beta, the rewards that you have done. इतना बड़ा काम किया है, काश थोड़ा कम काम करते तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड और अप्रिशिएट कर सकता था। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे। बेटा यू डिजर्व मच मोर in comparison to what I can give you, what I can pay you. So I am helpless, I cannot give you as per you deserve. अब इतने में तुम समझ लो, आई हैव गिवन अप, भाई मैंने तो छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बराबर तो कर ही नहीं सकता। मैकबेथ बेटा बड़ी पोलाइटली जवाब देगा। मैकबेथ कहता है द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ। बेटा ओ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल टू गिव। हाँ बेटा, दृष्टि कुछ पूछ रही है, बहुत अच्छी बात है, पूछ ले ताकि जरा भी कंफ्यूजन ना रहे। हाँ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain from this line, might have been mine, only I have left to say?
अच्छा more बेटा than his ठीक है, sister. हाँ। तो बेटा ये वाली लाइन तो इसके साथ खत्म हो गई है, जहां पे वो बोलता है ना, would thou hadst less deserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine. तो might have been mine ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है. What is the meaning of only this line? Might have been mine. इसका मतलब I might be able to give you as per your deserving. I might be able to reward you as per you did the extraordinary work. ये बेटा इसका मतलब है. इसके बाद से नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है. ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे. वो यू deserve much more what I can pay, so please I just give up. I cannot equalize your abilities with my rewards. The service and the loyalty I owe. तो बेटा मैकबेथ कहता है, you no need to pay me back. You don't have to appreciate me because I am responsible. O का मतलब I am responsible to serve you and to be loyal to you. The service which I did for you and the loyalty that I showed to you. In doing it, beta, in doing it ka matlab in doing my duty. I was just doing my duty. You don't have to pay me. Why are you so much feeling thankful towards it? ठीक है. कल बेटा नोट्स दूंगी, सिंपल इंग्लिश में पढ़ के फिर सीन कंप्लीट करें. ठीक है. Thank you, ma'am. Thank Good you, night, ma'am. ma'am.